अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद में करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। लास्ट टाइम यार जब हमारी इस मुर्गी ने अंडे दिए थे ना, आप सबको याद ही होगा कि अभी कुछ अर्से पहले की बात है, हमारी इस मुर्गी ने अंडे दिए थे। ये कुड़क भी बैठी थी। इसके टोटल 9 अंडे थे हमारे पास। 9 अंडे के बाद ये कुड़क हो गई थी और माशाल्लाह बहुत ही क्लास की मुर्गी है और इसने बड़ी ही प्यार से अपने नीचे अंडे रखे हुए थे, यानी कि प्रॉपरली जो इंक्यूबेशन होती है ना वो कर रही थी ये मुर्गी। लेकिन पता नहीं किसी वजह से इसके सारे के सारे अंडे जो थे ना वो ख़राब निकले थे। और अब मेरे पास माशाल्लाह से अच्छी खबर ये है कि जो हमारा पेड़ है ना, यानी कि ये जो सेट अभी फ़िलहाल लगा हुआ है ना, इसने अंडे दोबारा से स्टार्ट कर लिए और हमने आज इसके शायद दूसरा अंडा उठाया। टोटल इसके 2 अंडे अब तक हो चुके हैं। अब माशाल्लाह से ये तीसरा शायद कल दे या परसों। आज का इसने नागा किया, कोई पता नहीं, ये हो सकता है कल ही दे दे तीसरा अंडा। ये अच्छी बात है कि अंडे दे रही है। और मुर्गे की हालत आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ख़राब हुआ है। बाकी अब गर्दन वाली साइड से भी कच्चा है, लेकिन अभी उसके गोल अंदर है, वो छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे। ये कमर वाली साइड से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और दूसरा हमारी ये जो मुर्गी खड़ी है ना, अब ये भी कुछ कुरीज स्टार्ट कर रही है। ख़ासतौर पर आपने ये कमर में तो चलो क्रॉसिंग की वजह से भी निशानात बन जाते हैं। ये पूंछ आप देख सकते हैं, इसकी पूंछ के साइड से आपको नज़र आएगा, ये सेंटर वाली बिल्कुल यहाँ से भी पर वगैरह ये नए निकाल रही है। और तीसरी हमारी ये जो बची ना, ये पट्टी जो टांगों से बैठ गई थी काफ़ी हद तक, अब माशाल्लाह से कुछ बेहतर है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास है, हम ला के इसको फ़ौरन लगा देंगे। और ये पानी अभी इसलिए ज़्यादा पी जा रही है क्योंकि इनका पानी हमने साइड पे किया हुआ था और अभी दोबारा डाला है। और दूसरी तरफ ना, जब मुर्गा हमने खोला था तब मुर्गा आ गया था बगैर दाना खाए बाहर। अभी इनको वापस मैंने अंदर किया है। एक तो मैंने कहा चलो वीडियो आसानी से बन जाएगी क्योंकि बाहर ये टिकते नहीं है, और दूसरा ये अपना दाना भी अब अल्लाह का शुक्र है खा रहा है, वरना ये बाहर घूमता फिरता है मुर्गियों के साथ और बाहर से ही ये ज़्यादा अच्छा खा लेता है। यानी कि इनको दाने से, इस सिंपल दाने से पसंद जो बाहर कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो हैं। और अच्छी बात भी है, कीड़े मकोड़े खाने से ना इनमें जो शाइन होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जैसे कि अब मुर्गी ने अपनी पल्ले के ऊपर वाले पर जो है ना वो पूरे कर लिए क्रीज के लिहाज से, और उनमें अब शाइन भी आने लगी है। पहले बीच में ये थोड़ा सा रफ़ हो गया था, सिर्फ इसी वजह से कि ये कुछ खास दाना नहीं खा रहा था। और आज आप देख सकते हैं भाई, ये जो मैं कल बात कर रहा था कि जो सीने वाली साइड है ना वहाँ से भी ये फुल कच्चा है। अब मैं इसको खुद भी हाथ में नहीं पकड़ता, अगर हाथ में मेरा कभी पकड़ना हुआ ना तो बड़ा एहतियात से पकड़ूंगा। और इसको पकड़ के एक ही काम करना है कि ये जो पट्टियाँ इसको पाँव को हुई हैं ना वो खोलनी है, क्योंकि अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और पट्टियाँ खोल के हम एक दफ़ा ये भी देख लेंगे कि पट्टियों के नीचे कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है या कोई और चंडी वगैरह दोबारा तो नहीं बन गई। उम्मीद तो नहीं है कि चंडी बनेगी दोबारा, क्योंकि मुर्गा हमारा अब अल्हम्दुलिल्लाह से पाँव सही लगा रहा है। बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी इसी वजह से क्योंकि आजकल हवा में आपको पता है नमी बहुत ज़्यादा चल रही है, इस वजह से ना थोड़ा सा भी फ़र्क महसूस कराता है, वरना अब तो बहुत बेहतर है पहले से। तो यार अब पहले से काफ़ी बेहतर मौसम है, यानी कि मौसम काफ़ी बदल चुका है। जो पहले हबस होती थी और एक अजीबोगरीब सी गर्मी थी वो अब नहीं है। और अब हम फाइनली इस मुर्गी को ना, अब जब अंडे इंशाल्लाह ये पूरे कर लेगी दोबारा से हम इसको फिर कुड़क पे बिठाएंगे। पहले हमारा इरादा था कि हम इसको ना बिठाएं और इसके अंडे किसी और मुर्गे के नीचे रख दें। फिर हमने सोचा कि यार इसके अंडे इसी के नीचे सूट करते हैं, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी कुड़क बैठती है, यानी कि प्रॉपर अंडे अपने नीचे लेती है और एक भी अंडा इसके ना बाहर नज़र नहीं आ रहा होता। और भाई बस कर दो, कितना पानी पीना, इतनी तो प्यासी भी नहीं थी। ये देखें, अब इनको आदत है हाथ से अंडा खाने की। मैंने 2-3 दफ़ा खिलाया ना तो अब हाथ आगे करो और ये ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं अंडा आया हुआ है, लेकिन भाई अभी नहीं आया। आज मैं सोच रहा हूँ इनको खिला दूँ, क्योंकि जानवरों को दरसाना नहीं चाहिए भाई। अब मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे कर लिया तो वो देख रही है, आज फिर इसी चक्कर में खिला दूँगा, टेंशन ना लो यार। माशाल्लाह से इस मुर्गी के साथ इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लाखे की ब्रीड लेने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर हम कामयाब हो गए इंशाल्लाह, जो कि हम होंगे, तो जो बच्चे आएंगे ना वो बहुत ही क्वालिटी में अच्छे होंगे। एक तो सबसे पहली बात इनका कलर मैच होता है, दूसरा जो मादी की जैसी क्वालिटी है उससे ऊपर की ही चीज़ नर की है, या जैसी नर की क्वालिटी है उससे ऊपर की चीज़ मादी की है, यही कह सकते हैं। इससे ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते। तो इंशाल्लाह अगर ब्रीड आई और अगर उनकी ज़िंदगी हुई बड़े होने तक की, तो माशाल्लाह आपको एक कमाल चीज़ देखने को मिल जाएगी इंशाल्लाह। और हम भी वो खुद एक अरसे बाद ही देखेंगे, क्योंकि लाखे के हमारे जो पट्ठे थे वो आपको पता है कि हमारे पास 2 ही पट्ठे थे और वो दोनों ज़ाया हो गए थे। अब हमारे पास इंशाल्लाह लाखे के पट्ठे भी निकल आएंगे इस मुर्गी से और पट्टियाँ भी बन जाएंगी। तो हमारे जो होम ब्रीड को एक चल रहा है सर्कल, यानी कि हम अब ब्रीड पे काम करना चाह रहे हैं कि कोई अपनी बनाई जाए, या अपनी तो नहीं खैर, क्रॉस ब्रीडिंग में या इन ब्रीडिंग में कोई अच्छी चीज़ बनाई जाए। जैसे कि पहले हम शुरू में करते आ रहे थे, एक इन ब्रीडिंग का ही सर्कल चला रहे थे, तो उससे जो मोरे थे ना हमारे वो काफ़ी छोटे हो गए हैं। आप सबने देखा ही होगा कि हमारे जो ऊपर पट्ठे या पट्टियाँ ना वो बहुत ही छोटे मोरे गए हैं। तो अब ज़रूरत है कि उनका पर फाड़ा जाए और उनके जो मोरे हैं ना वो वापस असल हालत में लाए जाएँ, जो कि काफ़ी छोटे हो चुके हैं। असल में वो इतने उनके माँ बाप छोटे थे नहीं।
तो यार लकी के पास बैठे कब इतना टाइम हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। और फिर अब हम आ गए ऊपर, क्योंकि ऊपर भी ज़ाहिर बात है देखभाल करनी होती है, जानवरों को देखना होता है और दाना सबसे ज़रूरी, दाना भी डालना होता है। ये हमारे दो चूजे पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं, माँ इनकी किधर है, अच्छा वो माँ फिर रही है। अच्छा मैं ये बात कर रहा था इनके मोरों की कि जब इनके माँ बाप हमारे पास आए ना, इसके असल में इसके भी माँ बाप के माँ बाप, तो तब इनका मोरा कुछ और था, लेकिन इन ब्रीडिंग की वजह से इनका मोरा छोटा होता असल में समझ लें आप, ये इनका असल मोरा था जब इसके माँ बाप हमारे पास आए, जब वो हमारे पास जो मेन पेयर था वो आया था। इस मोरे के आए थे माँ बाप और इन ब्रीडिंग की वजह से कराते कराते हम पहुँच गए इन मोरों पे। यानी कि आप इस मुर्गी को देखें, इस मुर्गी का मोरा देखें, अच्छा खासा मोरा है। और दूसरी तरफ इन पट्टियों का मोरा देखें, ये जो ख़ास तौर पे सेंटर में, और ये जो हमारी हीरी पट्टी बैठी हुई है इसका देख लें। ये तो कुछ मोरे में बेहतर है, इसलिए आपको पता है कि इसका बाप लाख है और इसका बाप भी लाख है, तो इस वजह से ये थोड़ा मोरे में ऊपर है। लेकिन जो वो पट्टियाँ ना, वो इन ब्रीडिंग की वजह से उनका मोरा थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो यार अचानक मेरे ज़हन में है कि एक लाइव एग्जांपल हमारे पास पर फाड़ने की भी खड़ी हुई है। वो किस शक्ल में, वो हमारे पास खड़ी है चीने की शक्ल में। तो चीना हमारे पास एक वाहिद ऐसा मुर्गा बचा है, क्योंकि इसका भाई था हमारे पास जो मुश्का था वो तो चला गया, आपको पता है। चीना किस रिज़ल्ट की सूरत में है कि चीने का हमने जो माँ थी ना वो इन ब्रीडिंग की थी और बाप था बाहर से, तो इसको हमने पर फाड़ा है। इसका बाप माँ का मोरा था ये और बाप का मोरा था आप कह लें मादी परे जितना, तो चीने का रिज़ल्ट आ गई है। ये होता है भाई पर फाड़ने से कि आपके जो बच्चों के मोरे होते हैं ना वो किसी हद तक वापस आ जाते हैं, और ये चीनी मुर्गी भी उससे डरती है। हालांकि ये चीने की देखा जाए तो खाला लगती है, पर माँ इन दोनों की एक ही है, वो बिल्कुल काली थी जैसे ये काली है ना, सेम इसी रंग में थी, बस थोड़े से उसमें पॉइंट्स के फ़र्क थे। लेकिन ये जो आगे से पट्टी है ना, ये माँ से भी ज़्यादा अच्छी ब्रीड में है, मतलब माँ से भी ज़्यादा पॉइंट्स वाली है और ज़्यादा ब्रीकी वाली है, तो ये अच्छी बात है। अब चीने को थोड़ा सुकून हुआ, अब खड़ा हो गया। ये अब इसके जो चेहरे पे वाइट वाइट देख रहे हैं ना, ये हुआ है भाई बंद रहने की वजह से इसको थोड़ा थोड़ा सफ़ेदा हो गया, क्योंकि ये बाहर घूमता फिरता नहीं है, तो इसी वजह से ये जो फर वगैरह है और आज़ादी है और एक्स्ट्रा जो चीज़ें इसको बाहर से कीड़े मकोड़े मिल जाते थे वो इसका सारा हुआ बंद, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा सफ़ेदा हो गया। ओ भाई अब वो गया तो ये उसको मारने लगी। अच्छा खैर आज मैं दिखाने लगा था आपको कबूतर, कि कबूतरों का जो पिंजरा था ना जो गीला हो गया हुआ था वो भी काफ़ी हद तक सूख गया, काफ़ी हद तक नहीं सारा ही सूख गया। तो बारिशों का एक नुकसान भी हुआ है, वो ये है भाई, ये जो दरवाज़ा है ना ये अड़ जाता थोड़ा सा, लेकिन ये सही हो जाएगा जब इसको थोड़ी सी धूप लगेगी। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कबूतरों ने ना ये जो बारिशें गुजरी हैं इनमें कुछ बुरा नहीं मनाया, सिवाय इसके कि इनके जो पिंजरे में ना वो पानी खड़ा हो जाता था। मतलब एक ही दिन हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी इन्होंने इतनी टेंशन नहीं मनाई, ये चढ़ के आराम सुकून से बैठ जाते थे ऊपर। और वो पीछे ऐसे कबूतर बैठा हुआ जैसे उसने अंडा नीचे लिया हुआ है, वो जो पीछे है उस पर देखना पड़ना है कि उसके नीचे क्या है या क्या नहीं है। चलें खैर कल ही जाएंगे, अभी तो नहीं जाते। और मुझे शक पड़ता है कि जैसे वो अपने नीचे अंडा ही लेकर बैठा है, और अगर हुआ ना तो एक अंडा होगा, दो नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी परसों तो ये सफाई की है और तब कुछ भी नहीं था, तब सारा क्लियर था। और ये सामने उसकी फ़ीमेल बैठी है, वो पीछे मेल बैठा हुआ है। अगर फीमेल बैठी होती ना फिर हम कह सकते थे कि भाई अंडा नहीं है अभी आज आएगा, लेकिन अब मेल बैठा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अंडा होगा। ये 90% चांसेस है कि जब मेल बैठा हो ना ऐसे एक जगह पे स्टिल, तो अंडा होता है, वरना मेल को क्या ज़रूरत है बैठने की, फीमेल ही बैठी रहती है। तो यार बारिशों का एक नुकसान ना हमारे लक्कियों के जो बच्चा है ना वो जो पीछे बैठा हुआ उसको भी हुआ है कि वो बहुत गंदा हो गया। पहले वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा साफ़ था और क्या ही प्यारे पर लगते थे उसके, लेकिन बारिश का पानी जब से अंदर पिंजरे में गया ना तो वो उसके पर सारे नीचे से गंदे हो गए। ख़ास तौर पे जो उसकी पूंछ थी ना, जहाँ पे उसकी पूंछ एंड होती थी, वो भी सारी ख़राब हो गया। वो पीछे खड़ा है, वो थोड़ा आगे होता तो मैं आपको दिखाता हूँ, वरना वो बड़ा प्यारा था। लेकिन अब क्या हो गया, अभी सारी जगह उसकी मट्टी मट्टी लगने की वजह से ना वो ब्राउन ब्राउन हो गया, जैसे कि ये सामने बैठा ऐसा ब्राउन हो चुका है। तो इससे तो कम ही है, जाहिर बात है। वो पीछे आपको दिख भी रहा होगा, वो जिसको मार पड़ी अभी, भाई क्यों मार रहे हो उसको, छोड़ दो यार। ये भी हो जाएगा साफ, अभी थोड़े से दिन गुजरेंगे जब बारिश के ना, तो इंशाल्लाह ये साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारा जो इनका पुराना बच्चा ना, इन्हीं पेड़ का जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अंडा दिया है, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। और वो ये है, ये अभी तक बाहर नहीं आया। हाँ ये इस जगह से कभी आ गया है, मैंने इसको कभी ज़िंदगी में यहाँ पे नहीं देखा। मतलब जब से ये पैदा हुआ है ना इसकी ज़िंदगी में मैंने तो इसको यहाँ पे नहीं आते हुए देखा। ये पीछे पीछे रहता है, पीछे पीछे रहता है, पता नहीं इसको क्या चक्कर है। ये शायद बाकी कबूतरों से ना डरता है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत प्यारा बच्चा है। और कह सकते हैं कि सेम बाप जैसा ही हो, बाप उठ गया और वो फीमेल चली गई। तो कल हम हर हाल में इसका अंडा ना अंदर घुस के देखेंगे और पता लगाएंगे कि एक अंडा या दो, कल हो सकता है कल तक दो ही हो जाए।
तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि आज वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।